बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली ने फरमाया, तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं माया कहानी में। न्यूज़ 1 पर मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल की एपिसोड के ऑनर होने के बाद लोगों के मैसेजेस आए, फीडबैक मिला कि क्या वो वाकई में अचानक फैमिली आई थी या आप लोगों ने पहले से उसको प्लान किया हुआ था। तो मैंने उनको सिर्फ एक जवाब दिया और वो मेरा जवाब ये था कि जो प्लान था कि केस जिसको कवर करना था, जिनकी स्टोरी लानी थी शो पे, वो सादिकाबाद में थी और उनको मैंने बताया कि वो क्या स्टोरी थी। और चूँकि वो मेरे बहुत करीबी थे इसलिए मैंने उनको कहा कि जी ये फ़लाँ स्टोरी थी, लेकिन जहाँ जान का मसला हो, जहाँ जान को ख़तरा हो, वहाँ पर हमारे सामने कोई आ जाए, हम तक पहुँच जाए, फिर हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसके लिए जो कर सके। हम कर भी क्या सकते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, हम किसी के लिए क्या करेंगे। लेकिन माया कहानी एक ज़िम्मेदारी है। माया कहानी एक मूवमेंट की तरह शुरू हुई थी जो आज लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। मैं आजकल एक बात बहुत ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केसेस स्टडी करती हूँ, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, जिसमें अमेरिका भी है, तो बरतानिया भी है, हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, और दीगर दुनिया के क्रिमिनल केसेस और तमाम वो वाक़यात और किस्से जिससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कार्रवाई हुई। तो एक चीज़ मेरे जहन में ज़रूर आती है कि क्या दस्तक नहीं हो रही थी, क्या दरवाजे पर इस आने वाले अमल का इशारा नहीं दिया गया था। तो मैं समझती हूँ दिया गया था। इससे पहले कि आज के जो हमारे साथ मौजूद हैं वो सादिकाबाद वाली फैमिली नहीं है, क्योंकि हमने किसी और से कमिटमेंट की हुई थी और किसी और से टाइम लिया हुआ था, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, ज़रा प्लीज़ वो देखिए। ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसे वाक़यात और हालात पेश आते हैं कि इंसान की अकल हैरान रह जाती है और सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है, सच्चाई और खुलूस का जनाजा निकल जाता है। मासूम चेहरों पर से जब नकाब उतरता है तो हकीकत सामने आती है कि किस तरह शैतानियत माशरे में रक्स कर रही है। ऐसे ही खौफनाक हालात का सामना किया कराची से ताल्लुक़ रखने वाली तस्लीम ने। इनका ना सिर्फ एतबार तोड़ा गया बल्कि जान लेने की भी कोशिश की गई। तस्लीम ने घरेलू कामों के लिए एक मुलाजमा रखी थी, जिसके भांजे ने एक दिन मौका देखकर घर में घुसने के बाद कीमती चीज़ें और नकद रकम लूट ली और तस्लीम पर कातिलाना हमला किया कि वो अपने ही लहू में नहा गई। अल्लाह ताला ने तस्लीम को नई ज़िंदगी दी, इनकी जान बच गई और मुजरिम भी पकड़ा गया। अदालत में ये केस चल रहा है। माया कहानी में आज ही अपने ऊपर बीती दास्तान बताएंगी ताकि कोई और ये धोखा ना खा सके। हर जुर्म होने से पहले अपने रास्ते, फुटप्रिंट्स या इशारे ज़रूर छोड़कर जाता है। सो मेरे साथ दो ख़वातीन मौजूद हैं और दोनों की आँखों में आंसू है। एक बहन की आँख में आंसू है और अपनी उस बहन के लिए कि अगर वो उस दिन मेरे पास ना पहुँच पाती तो आज मैं अपनी बहन के आई एम सॉरी मुझे ये बोलना पड़ा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन इसलिए कि दस्तक होती है, हम उन इशारों को नहीं समझते। बताया जाता है कि होने वाला है कुछ, ज़रा ख्याल रखो, क्या हमारा टेक अवे होता है। लेकिन आज आपका और मेरा तस्लीम के वाक़े के हिसाब से क्या टेक अवे होता है, ये हम प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। आपकी मुलाकात करते हैं तस्लीम से और उनकी बहन से। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। टिशू भिजवा दीजिएगा इन दोनों के लिए, थैंक यू। अब ठीक है आपकी तबीयत? बेहतर। वो पैकेज देख के ना जख्म हरे हो गए। बैकग्राउंड बंद कर दो जहाँ से, क्योंकि ये तो ना मैं अभी तक सो नहीं पाती हूँ। तकरीबन साल 1.5 साल हो रहा है, बट मेमोरी में ना ये घूम रहा होता है मेरे। मैं जब क्या हो गया मेरे साथ? हाँ। चेहरा ऐसा नहीं था, बहुत प्यारा चेहरा था, मुरझा गया है, झाइयाँ हो गई, पता नहीं इस तरीके से, वरना खिलता हुआ चेहरा था, ग्लो वाला। बहन आपका इसमें ग्रामी क्या है? बहन हूँ मैं। नाम आपका? नाहिद। नाहिद। तस्लीम। नहीं मुझे सब
वो रो रही है ना अपनी बहन के लिए, मतलब मैं लेके गई थी इनको उस हालत में आपके घर पहुंची थी ना ये, मेरे, कैसे बची है? कुछ ना पूछो, अल्लाह ने जान डाली इनको, मैं अल्लाह का मौजा व्रत दिखाया बहुत करती हमें, हूँ। मौजा। मैं आयत करीमा बहुत पढ़ती हूँ, मेरी सुभान आदत अल्लाह। है, मैं आयत करीमा मेरी रूटीन है, उठते बैठते मैं पढ़ती हूँ, बस उसी का सदका है कि आज मैं आपके सामने यहाँ बैठी हुई हूँ। बेशक उस रब पे आपका ईमान होना, देखिए यकीन होना तो जी, उसकी बात है, बिल्कुल। ईमान होना। बेशक। तो आप आग से भी चल के देखिए ना, आग पे से आप चल के आ गई ना। जी, बिल्कुल। आप मौत की धार थी ना, आप तलवार बनी हुई थी, आप जहाँ से गुजरी हैं, आप कटती हुई गुजरी। बिल्कुल। रास्ता नजर नहीं आ रहा था इनको, लेकिन अल्लाह ताला दिखाता, उस टाइम इनके ब्लड मतलब पूरा मुंह ढका हुआ था इसका, मतलब वो जैसे आती रहती थी मेरे घर में, बस उसी नापतोल से आ रही थी मेरे घर में, पता नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ, पता नहीं था पता कहाँ नहीं जा था, रही हूँ। नहीं पता नहीं था। एक इन्होंने मतलब ये पूरी गर्दन कटी हुई थी, ये नड़खड़ा अंदर से नजर आ रहा, यहाँ से इसने जो है ना पकड़ा हुआ था, खून ज़ारों कतार जा रहा था इनका ना, बहुत ज़्यादा। मैं तो पहचान भी नहीं सकी थी, वो हु अंदर से आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने कही तो मेरी बहन है, कपड़ों से पहचाना इसको मैंने, ब्लड जा रहा था। अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बेहतर शुक्र है। है, बैठी हुई आपके सामने। बताएं जो बताना चाहती हैं, जहाँ से बताना चाहती हैं बताइए प्लीज़, एवरीबॉडी इज लिसनिंग में। जी, मैं इसलिए मैं आज अपनी मर्ज़ी से खुद आई। मैंने बोला जो धोखा मैंने खाया कल को कोई और वो बेवकूफ़ी नहीं करे, क्योंकि ये जो हम लोग रखते हैं ना बहुत शौक से मासियाँ, इनको ऐसे जांच पड़ताल के रखना चाहिए। मासियों को जांच पड़ताल करना बिल्कुल, चाहिए। मैंने तो बस समझे अंधा ट्रस्ट किया, मतलब ये कि बहुत नीडी लोग थे, मुझे लगा कि इनकी हेल्प करना, हम लोग मुसलमान हैं, हमारे तो प्यारे नबी ने सिखाया हमें कि मदद करें, आप गरीबों की मदद करें, बस उसी चक्कर में मैंने मदद की। खैर अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी, मुझे बहुत अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र हूँ, मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं आज आपके सामने हूँ। लेकिन ये कि मैं ऐसे ही घर पे बैठी हुई थी 3-4 साल से, मतलब वो थी मेरे पास। अच्छा वो मासी। आप, मैं ज़रा सा सबके सामने एक समरी दे दूँ। तस्लीम के घर में खातून काम करती थी, शुमाइला नाम। शुमाइला नाम था उनका, और शुमाइला कुछ 3-4 साल तक काम जी जी 3-4 साल तक काम करती रही। अब वो वाक़या क्या हुआ, क्या काम करती थी, कैसे उनसे उनका रिश्ता था, ये आपको तस्लीम खुद बताएंगी। जी जी, पहले नेबर थे, ज़ाहिर है मैं खुर्राबाद में थी, रेंट पे थी, तो मेरे घर पे ऐसे आना जाना था। उन्हीं का? जी, उनके अच्छा। सिस्टर ऊपर रहती थी, बाजी हम ये हैं, गरीब है। मैंने बोला अच्छा चलो जो भी होता है इंसान का, बच्चा कुछ दे दिया, कुछ बेडशीट चेंज की, इस तरह देना सही लेना बात शुरू है। किया। हाँ। उसके बाद मैंने वहाँ पानी का थोड़ा इशू था, तो मुझे वो घर सडनली छोड़ना पड़ा। अच्छा। तो मैं इधर लांडी 1 नंबर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो वहाँ मैंने जब शिफ्टिंग की तो ये लोग खुद ही, मतलब ज़ाहिर है पता था कि एक बंदा दे रहा है आपको कुछ, तो वो लोग फिर मेरे खुद ही आ गए उधर, तो आना जाना लगा रहा। फिर पता चला कि उसकी शादी हुई शिफ्ट थी। नहीं हुए, लेकिन आना जाना आपकी तरफ रहा। जी जी, मतलब मैंने वहाँ से घर आपने शिफ्ट कर लिया, उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, लेकिन वो आपके घर वहीं आते थे। जाते जी जी, रहे। वो लोग आते ठीक है। रहे कि चलो हम वहाँ जाते, तस्लीम बाजी कोई ना कोई तो हेल्प कर शुमाइला देती जिनका है। नाम जी बताया शुमाइला ठीक जिनका है। नाम है। उनकी एक छोटी बहन बुशरा थी, उनके कान का कोई मसला हो गया था। अच्छा। तो मैंने बोला चलो आप, मुझे पता है कि ज़ाहिर मेडिसिन बहुत महंगी आती हैं, तो आप इनका करवाओ, मैं उससे जो होगा तभी फिर वक्त 5,000 रुपये आप रखो, फिर जो भी मैं कर सकी मैं करती रहूँगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस तरह फिर मैंने उसे बोला तुम ऐसा करो, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम हो गई थी इंटरनल। तो उन्होंने बोला आप तो बेड रेस्ट पे रहे, तो मैंने बोला मेरे घर के काम काज भी तुम कर दिया करना। तो ज़ाहिर है उनका डेली आना जाना मेरे घर पे था। अच्छा, उस दिन ये हुआ कि बच्चे, ज़ाहिर है उसको रूटीन मालूम थी मेरे घर की कि हस्बैंड मेरे जाते हैं सुबह तो शाम में आते हैं। इसी तरह बच्चे स्कूल जो 8 बजे के गए तो वो 2 बजे से पहले तो नहीं आएंगे। तो एक रूटीन पता थी कहाँ से क्या अमाउंट, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया। अच्छा, पार्ट्स तो वगैरह ना ये कितने फैक्ट्री- बजे आती थी घर का काम करने के लिए, क्या ऐसे करती कभी थी? 9 बजे झाड़ू पोछा, कपड़े वपड़े धोना। डेली आती जी थी? डेली। तो आपने उनको सैलरी पे रख लिया था? सैलरी पे रख लिया था। जी, ठीक मैंने है। बोला सैलरी, उसके बावजूद भी जो बच्चों का सदका वगैरह है, हाँ। मंथली तुम लोग का राशन है। बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? जी, मेरा एक बेटा है, एक माशाल्लाह एक बेटी है। तो मैंने बोला वो मैं आपको पे करूँगी, और जो मैं वैसे और एक्स्ट्रा कर सकी तो मैं अपने हस्बैंड से, जैसे औरतें करती हैं चोरी छुपे के, हाँ। मैं उनको बताऊंगी तो ज़ाहिर वो मुझे डांटेंगे ना अक्सर, हाँ, कि इस ऐसे तरह होता है। नहीं करो, तुम नहीं फैलाया करो मासियों को। मैंने बोला चलें, अब बहन जैसी मैंने बोल दिया तो कोई बिल्कुल। बात नहीं। हाँ, सही अच्छा, बात फिर ये हुआ कि उस दिन मंगल का दिन था, 17 सितंबर 2019।
ठीक है। मैं 2019 जी। यानी कि पिछले से पिछले साल। नहीं पिछले साल मैं 2020 हाँ, जी 2020 यानी कि। जी आज स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ। तो मैं उठती हूँ 12 बच्चों को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो मैं फिर सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ 12 साढ़े 12 बजे, फिर अपना नाश्ता वाश्ता। तो अम्मी की कॉल आई, मैंने हस्ब आदत अम्मी को मैं सबसे पहले कॉल करती हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरी मदर डायलिसिस पे हैं, अल्लाह बीमार ताला हैं, उनको सेहत तो जिंदगी सबसे पहली मेरी कॉल उनको ही होती है। पता नहीं मेरी माँ की दुआएं। बेशक 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 माँ की दुआएं, इसमें पता नहीं की बात ही नहीं है। मेरी माँ बाप जिंदा हैं तो बस उन्हीं की दुआएं पत्नी क्या क्या चीज़ों से आपको बचा लेते। मैं हसन आप सब लोगों को बताना चाहूँगी कि ये ज़रा गौर से सुनिएगा कि हम अपने घरों में जिनको अपना समझकर जगह देते हैं, रख लेते हैं, वो किस तरह के, ये नहीं कि सब ख़ानदानी लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं, ख़ानदानी लोग भी हैं, लेकिन क्या हालात होते हैं, क्या वाक़यात होते हैं, आप उनके सामने क्या बात कर रहे होते हैं, वो लोग क्या सुन रहे होते हैं, कैसे आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको अपना दिमाग हाजिर रखना चाहिए, ये सुनने वाली कहानी है। बिल्कुल मैंने यही मिस्टेक्स की, बिल्कुल आपने बिल्कुल मैं देखिए सही बोला। हाँ, क्योंकि मैं, मेरी सिस्टर है छोटी वाली, उससे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उसमें से बात कर रही हूँ, मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। आज इकबाल इतनी अमाउंट लिया सब सुन रहे वो आपकी आज घर मैंने की। वहाँ रख दी, आज बच्चे आए थे अलमारी में रख दिया, इकबाल आज इतने जी हस्बैंड आज मुझे उन्होंने ब्रेसलेट बना दिया। और वो सब सुन रहे होते। बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि वो अपना काम कर रही है करना अब, लेकिन कान तो उसके मेरे मोबाइल में। हाँ। तो बस मैंने बोला अम्मी मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, मुझे लग रहा है शुमाइला आई है, कपड़े धोने हैं आज। तो अम्मी ने बोला ठीक है बेटा। मैंने जैसे गेट खोला तो देखा एक लड़का, मतलब मैं इनकी अम्मी को ना, उनकी जो नानी है उनको मंथली राशन वगैरह ये वो लेके हैं जो कहते हैं करके नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, आप ये बोले जो भी मेरी वो थी मैं उसके हिसाब से, इसलिए कि वो फिर मुझसे ये होता है कि आपने पहचाना, इसलिए मैंने उस बच्चे को, जाहिर है वो लड़का जो भी था, लड़का आप उनके अम्मी के यहाँ वो कुछ इतना बड़ा पहुंचा दिया थैला करती होता था, थी। तो वो जाहिर है मेरे हस्बैंड और मेरे नीचे खड़े हुए होते हैं, हाँ। कभी बाइक पे गए कभी गाड़ी पे 4 साल से गए। आप उस बच्चे को देख रही थी, उस बच्चे को भी देखती होंगी ऑन एंड ऑफ। जी हाँ। लेकिन क्योंकि मेल का मेरे हस्बैंड ने, जाहिर है मुझे खुद भी पसंद नहीं, लेडीज आती थी, मेल का हमारे घर में कोई आना जाना नहीं था। अच्छा बहरहाल जैसे उसने गेट खोला, मैंने बोला बेटा आप क्यों, तो उसने बोला कि खाला हैं, शुमाइला खाला। मैंने कहा नहीं बेटा वो तो यहाँ नहीं है। तो कह रहे हैं कि नहीं। आपकी बात काट रही हूँ, कतई कलामी माज़रत, छोटा सा वक्फा लेना ज़रूरी है, अगर आप इजाज़त दें। सुन रहे हैं आप इस वक्त तस्लीम की कहानी, बहुत ख्याल से सुनिएगा। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ ये एपिसोड देखी जा रही है, बहुत ख्याल से। ये बात सिर्फ काम करने वालों की हद तक महदूद नहीं है, आप गैरों को भी अपने घरों में जगह दे देते हैं, आप गैरों को भी अपने घरानों का हिस्सा बना लेते हैं। आप ऐसे लोगों को अपने घर का, बच्चों का औलाद जैसे समझने लगते हैं जो आपकी औलाद नहीं होती। आजकल तो सगी औलाद सगी नहीं है, आप गैरों में सगा कैसे ढूंढ सकते हैं, अजब बात है। आगे क्या हुआ इस वक्फे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। मैं आज की इस एपिसोड के बारे में अपने घर वालों को भी इतला कर रही थी और मैं कह रही थी कि प्लीज़ ज़रूर देखिए, ज़रूर समझें इस बात को कि एतबार करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि एतबार आप तभी करते हैं जब आपके खुद के अंदर एतबार हो। यानी कि माँ बाप ने मोहब्बत डाली होगी तो आप मोहब्बत रखेंगे, आपके अंदर इंसानियत माँ बाप ने डाली होगी तो आप लोगों के लिए इंसानियत आपके अंदर होगी। लेकिन बात इसकी बात नहीं है कि आप आंखें बंद कर कर इंसानियत पर भरोसा कर लें। आप अपनी आंखें खुली रखें, आप अपने कान खुले रखें, आप अपने हवासों को जो है ना, हमारी वालदा हमेशा एक बात कहती है, सलामत रखें उनको, और बात कहती है बेटा हवास वाख्ता नहीं होना चाहिए, होश से लो काम, होश से हर वक्त चौकन्ने रहो, देखो क्या कर रहे हो, क्योंकि हर चीज़ होने से पहले तस्लीम अपनी दस्तक ज़रूर देती है ना। ऐसा अब आपने कहा कि उनकी जो आपके घर काम करती थी शुमाइला, आप उनकी वालदा के घर जो भी आपकी हैसियत होती थी इस हवाले से आपने जो मदद करती थी आप अल्लाह की राह में करती थी। जब आप उनके घर में वो मदद पहुंचाने जाती थी तो वहां पर एक जवान लड़का था जो होता था, जो थैला उठा के लेके ऊपर जाता था, जो ऊपर लेके जाता था, तो आप खुद जाके देती थी ना उनके घर पे, तो आपको पता भी था कहाँ जा रहा है, किस घर में जा रहा है, जरूरतमंद को पहुंचे ना, जरूरतमंद को पहुंचे। अच्छा, जो वो लड़का था वो कौन था इनका, शुमाइला का कौन था? उनका भांजा था, शुमाइला का भांजा था, यानी कि बहन का बेटा था। ठीक है, अब बताइए। अब फिर ये कि मैंने उससे बोला कि कॉल पे बात करो, चलो इतनी गर्मी में आए, मैंने फिर खुदा तरसी की कि चलो इतनी दूर से ये लड़का आ रहा है तो मैं इसकी बात करवाती हूँ। मैंने उसकी बात करवाई, शुमाइला तुम क्यों नहीं आई, कपड़े धोने थे आज।
तो कह रही तस्लीम बाजी आज मैं आना अच्छा, था। एक दिन वो अपने रूटीन के हिसाब से नहीं आई, नहीं आई, नहीं पहुंची। नहीं आई। तो ठीक मैंने है। उसे कॉल की कि एक दिन पहले तक कुछ नहीं हुआ था, उनकी तबीयत कुछ वबीयत सब नहीं, ठीक सब थी। सही थी। बल्कि मेरे उनसे बात हुई, जी कल आऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला वो तो नहीं आई। नहीं, उन्होंने बोला था मम्मा भी आएंगी और वो भी आएंगी। मैंने बोला अच्छा अभी कॉल कर देती हूँ। मैंने कॉल हाथ में था क्योंकि अम्मी से बात एक कर सेकंड, रही एक सेकंड, थी। शुमाइला नहीं पहुंची? नहीं पहुंची। आपने शुमाइला को फोन किया? जी मैंने जब वो लड़का सामने गेट पे खड़ा हुआ अच्छा, था, लड़का के वो आने के बाद ड्रामेबाजी अच्छा, कर देखिए, ये रहा मिस था। कर गई मैं मैं। नहीं समझ रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना। वो लड़का पहुंचा, ये है वो लड़का जिसको आप कह रही हैं? जी जी जी। अच्छा, जी, ये है वो लड़का। जी जी जी। ठीक है। जी। तो इसकी उम्र क्या है? 20-22 साल? हाँ तकरीबन 20-22 साल होगी। जी। अच्छा ठीक है। ये पहुंचा, शुमाइला नहीं आई। जी। तो जब शुमाइला, उस वक्त आपने इसको देखा तो आपने शुमाइला को फोन किया, तुम नहीं आई हो? मैंने बोला तुम नहीं आई और ये क्यों आए हैं? ये तो क्यों उसने आए? बोला कि हमने तो इसको नहीं भेजा। मैंने कहा अच्छा चलो बात करो। हाँ। मैंने अपना मोबाइल उस लड़के के हाथ में दिया। कि बात करो, तुम क्यों आए हो? तुम क्यों आए हो? इसने आने के बाद क्या बोला आपसे? इसने बोला कि खाला ने तो ये बोला था कि तुम आ जाना। मतलब ये काम करने अपने खाला की जगह आ जाए? नहीं काम करने नहीं, फिर? कहीं जाना होगा उसको खाला के साथ, कहीं भी जा सकता है। अच्छा, तो इसने ड्रामा ये जी। किया कि मुझे खाला ने कहा था यहाँ से मेरे साथ जाना है। हाँ। तो मैं आपके घर आ इसलिए गया मैं आया हूँ। ज़ाहिरा हाँ, मेरे वो मैं घर सोचा कि में बहाना नहीं, क्या नहीं, बनाया मेरे इसने आने हस्बैंड का? को अलाउ नहीं करते ना कोई भी मेल आए। तो वो वही। क्या है, तभी मैं भी शॉक्ड हो गई। Correct। कि क्यों? हाँ। तुम क्यों? Correct। उसने बोला कि मैं खाला को लेने आया था, हमने यहाँ से कहीं जाना था, मार्केट जाना था या कहीं भी कुछ। तब कहीं आपने जाना शुमाइला था। को फोन किया? मैंने उसे कॉल की कि तुम नहीं आई और इसको भेज दिया। तो कह रही नहीं हमने इसको नहीं भेजा। मैंने बोला बात करो, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। सही बात है, मैंने सामने कॉल खड़ा है, की। हाँ। अच्छा, मैं अपना मोबाइल देख के और मैं ज़ाहिर अभी उठी थी तो नाश्ते के लिए चाय वाय रखी हाँ, थी। हाँ। मैं किचन में गई, स्विच ऑफ किया। हाँ। ज़ाहिर चाय थी, एक बंदे की गेट थी, पर था? ये गेट पे था। अच्छा, मैं बात जब कर रहा आई- था शुमाइला से? जी बिल्कुल, फोन बात उसी कर- के पास था? फोन उसी के आप पास किचन था। में गई? मैं किचन में ठीक गई। है। जब मैं किचन से आई तो ये अपनी मम्मा से बात कर रहा था। ठीक अच्छा है। मम्मा ठीक है। मैंने बोला मम्मा से बात कर तो रहे हो? शुमाइला और अपनी बहन दोनों साथ थे, इसका मतलब। ठीक है, ठीक है। जैसे इसने मुझे मोबाइल मेरा रिटर्न किया अल्लाह हाफिज करने के बाद, ज़ाहिर है मैंने गेट बंद करना था। मैंने जैसे ही गेट बंद करने के लिए तो इसने वहीं से गेट को टांग से धक्का दिया एकदम से। खुद आपस नॉर्मल कर दिया था? मतलब हाँ, मैंने बोला ठीक है बेटा। और आपने हाँ ठीक है, ज़ाहिर है मैं हाँ, तो यही अब तो बोलती नहीं ना। आई, अब क्या करा मैं जी, तुम्हारा? तो ठीक है, मैंने दरवाज़ा हाँ। मोबाइल अपना ले चुकी थी मैं, ये मोबाइल मेरे हाथ में था इससे। हाँ। तो मैं बंद करने लगी मेन डोर, तो इसने वहीं से ही एकदम से डोर को ज़ोर से धक्का दिया और मेरे पेट के ऊपर इसने लात मारी है। लात मारी, मैं एक तलाबाजी खाते हुए यहाँ से जैसे 5-6 कदम में गिर गई। अब एकदम आप नॉर्मल थे, एकदम से शॉक में आ गए। मुझे अपने आप को संभालने में टाइम लग रहा है। सबसे पहले तो झटका ये लगा, इंसान ना कुछ सेकंड्स के लिए कैलकुलेट नहीं कर पाता, ये मेरे साथ हुआ क्या है। अब बिलीव करो, मैं इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाती, समझती हुआ क्या। इसने मेरे यहाँ से बाल पकड़े कमरे में ले गया। और ये बेटा पैंट के रिजवान नीचे पानी से, लेकर आइए। पैंट के नीचे से इतनी बड़ी छुरी जिससे हम गाय वगैरह छुरा। सिपा करते हैं, छुरा होता है। उफ, आप बता रही हैं, मुझे तकलीफ हो रही है। मेरी चिन देख रही है, इसने ये छुरी मेरे यहाँ रखी, नजर आ रही होगी आपको। अब तो ज़ाहिर है 1.5 साल हो रहे हैं। और इसने ज़ाहिर सहन था, सहन के आगे मेरा ड्राइंग रूम, उसके आगे बेडरूम, वहीं इसने से आपके ऊपर छुरी पेट पे ये नहीं, ये चिन पे ले आ रखी है। और क्या बोला? ऐसे बोला, आवाज़ नहीं, शाउट नहीं। लाइट, इत्तेफाक के बाद बैड लग ये कि लाइट गई भी थी, जनरेटर वगैरह ऑन थे आस पड़ोस के। इसने मुझे इतना मारा है, मेरे पेट पे खुद जूते इतनी जोर जोर से, यहाँ पे मुक्के मार रहे हैं, यहाँ पे थप्पड़ बोल रहे हैं। भाई चाहिए मसला क्या करना क्या है? ज़ाहिर है मैं अपना जो भी था वही, जो आप कहती हैं कि आपकी अम्मी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस टाइम कहाँ इंसान के होश। पानी प्लीज, पानी लीजिए। इतना टाइम हो गया पर मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ अभी हुआ I है। understand, of course, like, please,
बस मैं इससे पूछती रही कि भाई मुझे तुम मारो नहीं, तुमको जो चाहिए तुम भाई ले जाओ। और मैं ज़ाहिर अपने हस्बैंड को कॉल करी, इकबाल आ जाएंगे, देखो इकबाल आ जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कोई टाइम टेबल नहीं है, उनके पास अपनी की होती है, मेरे पास मेरी की होती है। अब तक ये आपके चिन पे पेट पे लात मार चुका था और चिन पर चाकू रख जी, चुका था। ये ब्लड निकलना शुरू हो गया ब्लड था, निकलना निकल शुरू रहा हो था। गया। ज़ाहिर चाहता था, आपने कहा था चाहिए क्या, तो चाहिए क्या बोल रहा था, मोबाइल पैसे, मोबाइल पैसे। हाँ, दे देती अच्छा, इसको मैंने बोला मैं दे रही हूँ, देखो ये कबर्ड है, कबर्ड के ऊपर की रखी हुई है। उसने बोला मुझे पता है, मुझे पता है, इसने बोला मुझे पता है, मुझे पता है। इसने की ली, इसने मेरी, मैं जब ये मुझे बेडरूम की तरफ लेके गया, मेरा तो आप हालत नहीं समझ सकती उस टाइम मेरी क्या हालत थी, पता नहीं अभी क्या करेगा। मैंने बहुत माफ़ी मांगी इससे, भाई मैं तो तुम वो बंदी हूँ जो तुम लोग की, तुम्हारी नानी की, तुम्हारी खाला की खिदमत करती रही हूँ, कुछ तो ख्याल करो। फिर भी मैंने बोला अच्छा मोबाइल तो ऑलरेडी तुम ले ही चुके हो। हाँ। इसने मेरे बाल नहीं छोड़े, मुझे पकड़ पकड़ के दीवार से इतना इसने मुझे मारा। फिर इसने जब ये मेरा बेडरूम तक लेके गया, ये फोरहेड पे, इसने फोरहेड पे पहला, माथे पे भी चाकू मारा। ये देखिए, अभी तो ज़ाहिर है इतना वो टाइम हो गया है उसका स्टिचेस सके तो। हाँ, ये मेरे फोरहेड पे कट लगा हुआ है, तो वो जो खून मेरे इस तरह आया है ना, एकदम से पूरा फेस मेरा ना खून हो गया, भर गया होगा। अब ज़ाहिर उस टाइम आप समझे मैं क्या कर सकती थी। उसने की ली, और जब उसने मेरी चाबी ली, जी चाबी ले ली, मेरे सामने से कबर्ड खोला, कबर्ड खोला, हाँ, सामान लिया। बाल इसने फिर भी मेरे नहीं छोड़े, बाल इसने मुझे ऐसे जानवरों की तरह पकड़े हुए थे दोनों हाथों से, इधर और ये इधर छुपा रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी। इसको बोल रही थी भाई तुम लो और जाओ, मैं नहीं बताऊंगी इकबाल को कि क्या हुआ, तुम लो और भागो। फिर इसने मेरे एकदम से ये नेक पे मारी, उसी में इसने जी, गर्दन ऐसे में मार करके, दी। हाँ एकदम से। देखें ये मेरी फुल सर्जरी हुई है, मैं हेड डाउन हुई जैसे हम सजदे की हालत में होते हैं। अच्छा उसके बाद मतलब मुझे नहीं पता फ्यू सेकेंड, पता नहीं कितनी देर मैं हेड डाउन में रही हूँ, एकदम से मुझे पानी गिरने की आवाज़ आती है। इसकी हिम्मत देखें, मुझे मार के, और इसने मुझे ठुड्डे मारे। अच्छा उस टाइम मुझे फील हो रहा था कि मुझे कोई पिटाई पीछे से धक्का दे रहा है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ और यहाँ की तकलीफ, खून और ज़ाहिर ब्लड पूरा ऐसा लग रहा था, पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, और ज़ाहिर ब्लड निकल रहा था। उस टाइम मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं जैसे हेड डाउन हुई, उसके बाद पता नहीं कितनी देर में पड़ी रही हूँ, मुझे होश, एकदम से पानी गिरने की आवाज़ आई। अब जैसे ही पानी गिरने की आवाज़ आई तो वॉल क्लॉक बिल्कुल ऐसे सामने था, उस पर 2 बजने में 5 मिनट थे। मुझे याद आए मेरे बच्चे, अल्लाह मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले थे। अल्लाह, मैं माया जी अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे नहीं उठा जा रहा, हाथ वाइब्रेशन हो रहे हैं। मैंने नेक को ऐसे होल्ड किया और मेरा दिल भर रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बस मुझे वो मौका मिला, मैं भागी। ज़ाहिर अपने घर के पैर लगे हुए होते हैं, कोने पे सिस्टर का घर है। मैं जब सहन तक पहुंची, जिनके घर आप रेगुलरली जाते हैं, जी, इनके बच्चे मेरे घर, मेरे बच्चे इनके घर। जैसे ही मैं गेट तक पहुंची, मुझे लग रहा है कोई पीछे से ना बहुत फास्टली कोई भाग रहा है। ज़ाहिर उसको पता चला मैं, वो अंदर कार्रवाई कर रहा था और आप बाहर निकलने में कामयाब हो गई। कामयाब हो गई। अल्लाह की शान है, गुस्सा खाने में धो रहा था अपने आप को धो रहा जी, था। ज़ाहिर ब्लड की छींटे मुझ पे गए तो उस पे भी गए। ज़ाहिर मुझे जो इसने इतना काटा, ये देखिए मेरी, ये देखिए ये पूरा हाथ मेरा इस तरह ये कटा हुआ था। जहाँ उसको मिल रहा था वो चाकू चला रहा था। जी, अंधाधुंध, उसको समझ भी नहीं आ रहा था कहाँ मारना है कहाँ नहीं मारना। बस फिर अल्लाह ताला की ने मेरी ज़िंदगी, मेरी माँ की दुआओं की वजह से मुझे, या बच्चों के सदके अल्लाह ताला ने मौज़ा दिखाया। मैं अपनी सिस्टर के घर तक पहुँची। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लूँगी। मैं मतलब इस वक्त सिर्फ मेरे नहीं, जो हमारी टीम है ना सब पीछे, इस वक्त उनको भी उनके बेस, मतलब इस वक्त सब हिले हुए हैं, सब प्रोडक्ट। इस वक्त कंट्रोल रूम से एक आवाज़ आई है कि हम सब हिले हुए हैं। किस तरह से अपने आप को बचाती हुई ये बंदी, अल्लाह पाक ने अपने नाम की बरकतों के साए में इस बंदी को बचा लिया। लेकिन हमारी भी कुछ चॉइसेस हैं।
इस वक्फे के बाद जब ये अपनी बहन के घर पहुंची, उस वक्त किस हालत में थी वक्फे के बाद। हमारे साथ रहने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। इस वक्त जहाँ जहाँ माया कहानी देखा जा रहा है उनमें शामिल एक मेरा घर भी है और मेरे बहन भाई भी हैं, मेरी वालदा हैं, और वो इस शो को इसलिए नहीं देखते क्योंकि उनके घर का एक बच्चा एक फ़र्द कर रहा है, लेकिन वो इसलिए भी देखते हैं क्योंकि मेरी तनकीद कर सकें, और जहाँ कोई ऐसा केस के हवाले से कोई ऐसा पॉइंट हो जो शायद, क्योंकि देखिए हमसे भी गलती हो सकती है, और गलती नहीं कह सकते, कमी रह जाती है हमसे कोई पॉइंट अगर रह जाए, तो मैं चाहती हूँ तस्लीम आपके लिए ख़ास तौर से, शायद ये भी रो पड़ी होंगे, ये तो बहुत ही लगता है बहुत ही नाजुक दिल की हैं और आपको देख रही हैं और इनके आंसू आ रहे हैं। मैं चाहूँगी आप सुने और आप सब सुने जो मेरे भाई ने मैसेज भेजा। माई, अगर अभी आप सुन सकती है तो सुन लीजिएगा फौरन। आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि ये खातून बिल्कुल मौत के उसमें जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरे बच्चे, तो आप ये देखें कि एक माँ का जो जज्बा था उसने उनको जो है उनको सोते से एकदम से मरते मरते उठाया है, और फिर वो जो है मतलब उन्होंने घड़ी को देखा और उस जज्बे ने उनको उठा के उधर तक लेके गए। क्या बात है मशल, सुभान अल्लाह। सही, बिल्कुल सही। माँ की आवाज़ ने बचा लिया। अल्लाह, हुआ ही हकीकत है। बच्चे उफ, कहते ना माँ उन्होंने भी घड़ी देखी है, अरे मेरे बच्चे, के आने का टाइम होता है ना उनके, अल्लाह न करे वो घर में आते इनके ऊपर ना हमला कर नहीं देता। छोटा उसने नहीं बोल दिया छोड़ता था, वो। ये बोल रही हूँ, उसने बोला था उनको मार के ही जाऊंगा, वो भी मुझे पहचानते हैं। क्या हुआ नाहिद उसके बाद जब अपने घर पहुंची? बस ये मैं भी खाना बना रही थी, मेरे और इसके बच्चे एक ही स्कूल में एजुकेटर में ही साथ पढ़ते ही हैं, आते हैं। साथ ही आते हैं। तो मैं भी खाना ही बना रही थी, बच्चों का आने का टाइम था, इतने में दरवाज़ा ऐसे बजा ना जैसे कोई ठक ठक, मैंने कहा पता नहीं कोई बच्चा है क्या है, हाँ। बिल्ली है, या मैंने कहा ऐसे गई उस तरफ हाँ। ना, तो ये यकीन करें पूरे खून में लथपथ थी, मैं डर गई, इसे करला रही थी, तकलीफ़ में थी, बाजी ऐसे टूटे फूटे लफ्ज़ बोल रही थी ना, मैं भागी, इनके कपड़ों से मैंने पहचाना ये तो तस्लीम है। शक्ल नहीं पहचानी? नहीं, पूरा ब्लड आया हुआ था, शक्ल तो नज़र ही नहीं आ रही थी इनकी। फिर मैंने इसको ऐसे, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, इन्होंने टेक लगा हुई थी, गिर गई मेरे हाथ पे ही ना, तो कहने लगी कि, मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हारे साथ तस्लीम, किस क्या तुम्हारा, मैं क्या बोलूँ, तुम्हारा हाल किसने किया है ये। साथ ही मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया, अपने महल्ले वालों को जमा करा, और ये अपनी गर्दन इस तरह पकड़ा हुआ था इसने, इस तरह यूँ आड़ी टेढ़ी टेक लगा के बैठी हुई थी। थोड़ी देर अगर हो सकता मैं ना जाती, गिर भी जाती, टेक लगा के खड़ी हुई थी, आवाज़ें लगा रही थी, बहुत हल्की हल्की, समझ में नहीं आ रही थी, टूटे फूटे लफ्ज़ आ रहे थे इसके। मैंने फिर से यूँ गोद में संभाला, साथ मैंने शोर करना शुरू किया, इससे भी पूछे जा रही हूँ क्या हुआ, उससे पागलों की तरह, ना दुपट्टा ना कुछ, होश ही नहीं था। फिर मेरे महल्ले वाले खैर जमा होके आ गए। मैंने कहा, एक रिक्शे वाला जा रहा था बच्चों को स्कूल लेने, मैंने कहा भाई इसकी सांसें चल रही हैं, इसको ले जाओ किसी तरह। उससे मैंने कोई भी किसी से भी बोल दो बच्चों को, तुम्हारा आपके जो बच्चे लाते कोई भी ले लेगा, ये चली जाएगी, इसके भी छोटे छोटे बच्चे। यूँ आफिया मांगे, उन्होंने कहा बेटा आप जो है ना ऐसे नहीं करो, मैं ले जाऊँगा, मैं भी एक इंसान हूँ। उन सामने वाले थे, उन्होंने सामने औरतों ने मिलके मेरे साथ इसको रिक्शे में डाला। हाँ, आपको कुछ याद नहीं? नहीं मुझे, मैं आपको ये याद है? थी, मैं मतलब घर से बोल खुला नहीं हुआ पा था, रही थी, लेकिन बोल बच्चा नहीं घर पा रही पहुंचे गला ना, इतना कट गया था हाँ, कि वॉल्यूम चला गया चला गया था। लेकिन मेरे दिल में तो वही बच्चा घर तो नहीं पहुंचा था? नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं पहुँचे थे भी। बच्चे नहीं पहुंचे। खैर बात का तो मुझे पता भी नहीं है, मैं बस बाजी के गेट तक पहुंची हूँ और मैंने इनको बस ये बता दिया था, मुझे लग रहा था मैं नहीं बचूंगी, मैंने इनको बता दिया थी। बार बार पूछती थी कौन, मैंने बोला किसने बोला? मासी का, इसने बोला मासी, टूटे फूटे से लफ्जों में मुझे समझा दिया कि उसको मत छोड़ना, मैं मरूं या बचूं। अल्लाह। मतलब उनके भांजे ने मेरा मेरे घर में समझ गई मैं थी। समझ गई। मैंने कहा बस सही है, मैं समझ गई। बस फिर मैंने तो इनकी कंडीशन देखी, ये रिक्शे वाले की मिन्नतें की, वो कह रहे चलें सही है बहन मैं ले चलता हूँ। अब हमारे करीब में अवध हॉस्पिटल लगता है, मैंने वहाँ से, वो रिक्शे वाला बेचारा भाग के गया है, तो वो डॉक्टर आए भागे हुए। यकीन करें मुझे कोई होश नहीं था, मैंने इनके कोई ना कपड़ा लगाया ना कुछ, मतलब समझ ही नहीं आ रही थी मैं इनके साथ क्या करूं, खून जा रहा। फिर उन्होंने इतना किया, कॉटन इनके जो है ना यहाँ जो तस्वीरें हैं हमारे पास, जी जी, तो उन्होंने बोला आप ना ये हमारा नहीं है केस, आप इसको जिना में ले जाएं। फिर वो उसी रिक्शे में डाल के, उनके पास भी एम्बुलेंस नहीं मिली मुझे।
उसी रक्शे में फिर मैं 5 नंबर पे आई हूँ। वहाँ से मुझे एम्बुलेंस मिली, मैंने इसको वहाँ बस फिर सीधे जिना ले गई। वहाँ से फिर बस सबको फ़ोन वगैरह किए, इनके मियाँ को किया। पहले तो मुझे कोई होश ही नहीं था, मैं मतलब करूँ क्या। बच्चे कहाँ तक पहुँचे थे उस वक्त तक? बच्चे आ गए थे आगे गली थे में। गली में। इन्होंने मेरे और हस्बैंड लड़का को घर में था उस नहीं, वो वक्त? चला तो गया था। जब मैं भागी तो आपके पीछे भागा मेरे वो? पीछे भागा वो। जब बच्चे आए तो गली वालों ने सारे इतना ब्लड में जहाँ से भागी सारे खून था भाग, तो उन्होंने बच्चों को इन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था ना कि इकबाल घर में कोई तस्लीम को छुरी से मार के और हम लोग इसको वहाँ लेके जा रहे हैं अब, तो आप घर पहुँचो। अब क्या सिचुएशन है? वो कहाँ है? वो लड़का वो किधर है? वो जेल में ही अभी। जेल में है। जी। लेकिन फिर आप लोगों का खतरा किस बात का है? खतरा ये कि उसके बाद वो लोग मतलब मैं 2.5 महीने अपनी अम्मी के घर पे रही, क्योंकि जाहिर है मेरी हील हो रहा था। मेरे बच्चे उनकी दादी के पास थे। पहले स्कूल ट्रिप थे तो बाजी ने रखे हुए थे, फिर वो एक बेटा है लॉकडाउन। आपका? एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी। जी, अच्छा, 13 ओके। साल मेरी शादी हो अच्छा, गए माशाल्लाह, माशाल्लाह। 12 साल का बेटा है, 9 साल की बेटी है मेरी। माशाल्लाह। तो बस उसके बाद बाजी ने बोला कि अभी लॉकडाउन शुरू हो रहा है, तो फिर वो दादी घर चले गए। तो अभी वो धमका रहे, मेरे पास 10 सेकंड नहीं, रह कि वो गए, मेरे जल्दी घर पे बताइए। आते रहे कि हमें जो माफ कर माफीनामा दो। कर ले, बच्चा है, केस वापसी बच्चा है। कर ले, धमका रहे, हम लोगों को डरा आप क्या रहे। चाहती हैं इस वक्त? आपका आने का मकसद क्या था? मेरे आने का मकसद ये है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है। मैंने इतनी तकलीफ उठाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी सेफ नहीं है। वो कभी भी मेरे हस्बैंड को कॉल्स करते हैं या Correct. रोक लेते हैं कि आप जो है ना केस वापसी ले लें, हम ना माफ़ीनामा कर ले, हमसे बच्चा समझ के माफ़ कर दें, जबकि वो बच्चा तो नहीं है, 20-22 साल का लड़का होता है, वो उनके लिए बच्चा होगा। बच्चों वाले काम दिन दहाड़े किसी हम घर भी में अपने ऐसे अम्मा अब्बा के लिए बच्चे ही हैं बच्चे सारे। ही हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जाहिर है किसी घर में आप इस तरह दिन दहाड़े कैसे घुस सकते हो? वो नहीं खातून वापस आई शुमाइला? नहीं, वो आई, इकबाल कह रहे मुझसे, वो रिक्वेस्ट करते रहे कि माफ़ कर दें, गलती हो गई उससे। गलती हो गई उससे, जी, मर गलती जाती। होगी। कह रही वाले उसकी यही माँ तो बचा बोला। लिया रब ताला ने। उसकी वो भी एक वो मतलब माँ रो रही है, वो भी एक माँ है। हमने कहा ये माँ तो ऊपर ही बचा दिया था, इसके भी तो उससे तो छोटे बच्चे हैं इनके, तो वो तो बड़े बच्चे हैं, ये छोटी मतलब जो उन्होंने काम किया है, तो ये भी तो एक माँ है ना। मेरी पूरी दुआ है पूरी टीम की कि आप लोगों को इंसाफ मिले, और आप जिस तरह कह रही हैं कि हम नहीं चाहते जी, हम वो बाहर आए। और बिल्कुल। आप बताएं 20-22 साल में वो ये कर रहे हैं, 23-24 ये 40 साल में तो वो सब्जी गाजर की तरह काटेगा ना लोगों को। अल्लाह ना करे, ये तो ऐसे जुनूनी बड़ा बंदे को तो डिस्टर्ब्ड बच्चा लड़का लग रहा है। बच्चा भी नहीं, सही बस बात और है। लोगों को ये लड़का समझ है। आनी चाहिए इनकी कहानी सुन के, और जो माफिया वगैरह रखें तो देखभाल के रखें, देखभाल के या रखें। बातें करें तो ज़ाहिर है मेरी तरह अंधाधुन नहीं कि हम ये आ गया वो आ गया। बहुत अहम बात की तस्लीम ने नदीन नाहिद ने यहाँ पर कि आप जब काम करने वालों को रखते हैं, देखिए हम भी नौकरियाँ कर रहे हैं, वो भी हमारे घर नौकरियाँ कर रहे हैं, और एक दूसरे का बंदा वसीला बनता है, लेकिन बहुत होश और आवाज़ के साथ काम लेना चाहिए। किसके सामने क्या बात करनी है? क्या आप अपने घर के हालात दूसरों के सामने शेयर करते हैं? नहीं। ऐसे ही वो बाहर से आने वाले मुलाजिम हैं, उनसे अपना काम करवाइए, उनको अपनी मेहनत का जो उनका बनता है वो मजदूरी दीजिए, लेकिन बहुत एहतियात कीजिए। उनके सामने घर की अंदरूनी फैमिली की झगड़ों की बातें करते हैं, मियाँ ने यूँ कर दिया, सास ने यूँ कर दिया, माँ ने यूँ कर दिया, ये भी आप अपनी कमज़ोरी देते हैं। काम करने वालों को मत दीजिए। घर वालों के कोई भी कमज़ोरियाँ घर के आपस में रहें तो अच्छा है। इन लोगों के हाथ में लगता है तो इनको आने का पता, जाने का पता, इस्तेमाल का पता, वो लोग वो कौम बहुत कम है आज के वक्त में जो ख़ानदानी है, जो घर वालों की तरह आपके साथ रह रही है, जो घर वालों के अफराद आपके बच्चे और बहन भाई बनकर रह रहे हैं, माएँ बनकर रह रही हैं, बेटियां बनकर रह रही हैं। ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं जिनको कहते थे खानदानी मुलाजिम। अपना ख्याल आजकल तो रखिए, अल्लाह पाक वही है। अपनों को। रिश्ता वही है जो बहन भाई या आपस में फैमिली। बेशक 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 ऐसा है। रब ताला आप सब लोगों को अपने खास ज़मान में रखे और ये रिकवर करे, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी।